राम राम जी। आज का अपना टॉपिक आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार खेत के अंदर या बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते पर आने वाली लागत कैसे ज्ञात की जाती है उनके बारे में समझेंगे। बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ समझेंगे। एक बार समझने के बाद में आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप एक बार देख लीजिए और फिर ऐसे प्रश्न मेरी ट्रिक के द्वारा आप कीजिए, आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब प्रथम टाइप का प्रश्न समझिए कि एक आयताकार खेत के चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि आपको आयत बना देना है एक। तो हम आयत बनाएंगे पहले। आप आसानी से एक आयत बना दीजिए, बस समझने के लिए। अब इनके चारों ओर बनाना है तो इनके चारों ओर बना दीजिए जो प्रश्न कह रहा है उनके अनुसार। लेकिन आपको मैं ऐसा ट्रिक अभी समझाऊंगा कि आप बिना चित्र बनाए, बिना पेन पेपर यूज किए भी आप उत्तर निकाल लोगे। अब देखिए, ये था अपने लंबाई 25 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई अपनी 15 सेंटीमीटर थी। इनके चारों ओर ये आपने क्या बनाया है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं। पहला एक आपको नॉर्मल तरीका और फिर आपको नो पेन नो पेपर का तरीका भी बताऊंगा। तो आप देखिए, ये 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका मतलब 2.5 इधर भी बढ़ा, 2.5 इधर भी बढ़ा। तो कितना बढ़ा इसकी लंबाई, 2.5 और 2.5 5। तो ये लंबाई कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर होगी। बाहर वाली की बात कर रहे हैं। वैसे वैसे ये भी 2.5 सेंटीमीटर, तो ये बाहर वाली कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। चलो, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अभी यहां तक की तो करना है। अब दो प्रश्न, एक अब देखो बाहर का आयत बन गया और एक आपके अंदर का आयत बन गया। बाहर वाले आयत की भी देख लीजिए कि यह चौड़ाई कितनी हो रही है, ये 15 थी, यहां तक है, 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर, तो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर इधर और ये भी 20 सेंटीमीटर इधर। अब एक तो बाहर आयत बना और एक अंदर आयत बन गया है। अब आपको सबसे सिंपल वे में समझा देता हूं कि बाहर के आयत में से अंदर का आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने आप मारे का क्षेत्रफल रह जाएगा ना। चलो, तो जैसे बाहर वाले का कितना है, 30 गुणा 20, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस अंदर वाले का क्या है, 25 गुणा 15। अब क्षेत्रफल 600 माइनस, अब इनका भी आपको मल्टीप्लाई करो तो 15.75 हासिल 7 और 30 और 7 37। अब आपको इनमें से ये क्या करने हैं, बाकी कर लो। 600 में से बाकी करोगे कितने आ जाएंगे आपके पास, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब सबसे सिंपल नो पेन नो पेपर का तरीका देख लीजिए। एक और विधि है, वो भी देख लीजिए दोस्तों। 2-3 विधियां हैं। अब देखो इनके पास में, अपने पास में कितने आयत बने, देखो एक ये और आयत बन गया। इनकी चौड़ाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 30। एक ये आयत और बन गया, इनकी चौड़ाई कितनी है 15 और लंबाई 15 और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। एक अपने पास में ये और आयत बन गया, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ा मार्क 2.5 है। एक ये बन गया, ये 15 सेंटीमीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो 4 आयतों का क्षेत्रफल निकाल करके फिर जोड़ दीजिए तो भी 225 ही आएंगे। अब अपना सबसे सिंपल ट्रिक, बस करना कुछ नहीं है।
अब आपने यहाँ से ये लंबाई बना दी, ये बार वाली लंबाई कितनी हो गई है 30, इधर भी 30, इधर भी 30, तो 30 + 30। अब यहाँ वाली ये बन चुकी है, ये रोड बन चुकी है, यहाँ भी ये रास्ता बन चुका है। अब ये रास्ता कितना 15 का रहा है, ये 15, इधर भी 15, 15 + 15। आपको करना क्या है कि जो जितना चौड़ा रास्ता है उनको एक में जोड़ देना है, चाहे 15 में जोड़ो चाहे 25 के अंदर जोड़ो। मैंने 15 25 के अंदर जोड़ना, तभी 30 30 कर ले। 15 वाली लंबाई आपको चौड़ाई सेम लिखनी है। फिर इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएंगे आपके पास में 90। अब इस 90 को गुणा करना है आपके कितना चौड़ा आप रास्ता बना रहे हैं, तो इससे आप गुणा करोगे तब भी आपके पास में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल तो है ना। अब यहाँ पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है, सीधा है कि लंबाई कितनी है 25 है, चौड़ा कितना रास्ता था 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 का डबल करो 5। अब लंबाई में जोड़ो, यहाँ चौड़ाई में 5 5 जोड़ दो, तो 25 में जोड़ दिया आपने कितना 5 30, एक बार और जोड़ो 30, फिर 15 15 15, फिर कितना जोड़ने के बाद में कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 से गुणा कर लो, सीधा सा प्रश्न का उत्तर। यदि मज़ा आ गया है तो दोस्तों लाइक कमेंट ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अगला अपना टाइप नंबर 2। क्या एक वर्गाकार खेत के बीचों बीच 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इनके अंदर भी आपको क्या करना है, वर्ग बना दीजिए। ये आपके पास में वर्ग। अब इनके बीचों बीच में मार्ग बनाना है, इधर भी बन सकता है बीचों बीच में, इधर भी मार्ग बन सकता है, आमने और सामने बीचों बीच मार्ग बनाया जाना है। अब मार्ग कितना है 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इनकी चौड़ाई कितनी है 2। अब लंबाई कितनी है, ये भी 25 है। वर्ग के अंदर दोस्तों सभी क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई बराबर 25 25। अब देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इनके अंदर मार्ग का निकला। अब 2 आयत बन चुके हैं, देखो इनकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 आयत बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ता क्या बन रहा है आपको डबल, इधर से बना रहे हैं तब भी बन रहा है, इधर से बना रहे हैं तब भी बन रहा है, तो आपको ये वर्ग बन चुका है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको घटाना है। तो वर्ग का मतलब ये 2 सेंटीमीटर छोड़िए, मतलब ये भी 2 भुजा और ये भी 2 सेंटीमीटर की भुजा है, मतलब जितना चौड़ा रास्ता है उतनी बीच में होगी। तो बस 2 आयत ही तो है, तो ये 25 गुणा 2, 25 गुणा 2, 50 बराबर 50। ये 2 क्या है आयतों का क्षेत्रफल है, जोड़ो 100। और आपने ये वर्ग का एक का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल, वो इसमें से घटाना है। 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 2 4, या 100 में से 4 घटा दीजिए तो पीछे कितने रह रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रह जाएगा। और सबसे इजी ट्रिक अब देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। यदि आपकी लंबाई बराबर आ रही है, वर्गाकार खेत है तो बराबर ही होगी, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये भी और इनकी दोनों की लंबाइयों को जोड़ देना है। तो 25 + 25 जोड़ दें, और चौड़ा कितना रास्ता है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 गुणा 2 बराबर 100। सीधी सी बात है। अब आगे क्या है, ये वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना होगा, क्योंकि तो इधर से भी रास्ता बना रहे तभी बना, इधर से बना रहे तभी, तो यहाँ पे 2 बार रास्ता बन रहा है, तो आपको एक बार ही तो बनाना है। तो 2 गुणा 2 वर्ग का घटा देना है 4, तो पीछे कितने रहे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे बड़ी और क्या ट्रिक बताई जाए आपको, आपके पास में प्रश्न खूब सारे हैं, तो इस विधि का प्रयोग कीजिए और प्रश्न करने का प्रयास करो। अब अगला है दोस्तों, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक मार्ग बनाया जाना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक आपको क्या करना होगा, अब वृत्त बनाना है। क्या करना है दोस्तों, वृत्त बनाया जाना होगा, और फिर आपको वो प्रश्न बहुत आसानी से आप कर लेंगे।
चलो 7 सेंटीमीटर वाला है, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इनके चारों ओर बनाया जाना है, और ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका मतलब 2 वृत्त बने, एक अंदर और एक बाहर। तो आपको अंदर वाले और बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल है, इनको ज्ञात करो सबसे बढ़िया, फिर बाहर में से अंदर को घटा दीजिए। तो अंदर वाले का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का 1 दे दीजिए, और बाहर वाले का क्या है पाई आर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, दोनों का क्षेत्रफल 7 निकाल के घटाओ तो, और नहीं तो आपकी मर्जी। अब बाहर वाले में 1 दिया है और 2 दिया है, तो 22/7 अपॉन आर कितनी है, क्योंकि ये 7 तो यहाँ तक है और ये 7 सेंटीमीटर चौड़ा, और तो बाहर वाले का कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, माइनस 22/7 गुणा, थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों, चलो कितना 7 गुणा 7। अब ये कट रहा है ना, इनका भाग इसमें 2 बार, इनका भाग इसमें 1 बार, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 616 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करने पर 156। अब इनमें से ये घटाएंगे तो पीछे रहेंगे आपके 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका रह जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। अब दूसरा और ट्रिक देख लीजिए, ऐसे नहीं हो तो आपको ध्यान इनसे ही बन रहा है दोस्तों, बाहर वाले अंदर में से, तो ऐसे कर सकते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, R1 आपकी मर्जी किसको मानो, R1 मैंने बाहर वाले के लिए माना है और R2 इनके लिए माना है, वो आपकी मर्जी है। स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो पाई का मान आपको पता ही है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 14 का 196 माइनस 49, तो 22/7 गुणा, अब इनको आप उसमें आप घटा दीजिए, तो पीछे कितना रह रहा है 16 में से 9 गए, पीछे रहे 7, 4 1 147। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में यहाँ से देखो ये कट और रहा है, तो कितनी बार 21 बार, और 22 और 21 को गुणा करने पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी उत्तर आ रहा है। चलो आज यहाँ तक ही प्रश्न करेंगे क्षेत्रफल का, और भी खूब सारे प्रश्न इससे बन रहे हैं। जैसे अब ये क्षेत्रफल आ रखा है तो आपसे कह दिया जाए कि जो क्षेत्रफल आ रहा है मार्ग का बन रहा है, इस मार्ग को यदि मैं कह दूं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर मार्ग बनाए जाने का खर्च 200 रुपये है, तो मार्ग की लागत कितनी आएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो आपके पास में क्षेत्रफल आया है इस 462 मल्टीप्लाई 200 से कर लीजिए, तो कितना आ रहा है 4 2 और 9, तो कितना आ रहा है 92,400 रुपये आ रहे हैं। तो ऐसे भी आप प्रश्न आ सकता है और ऐसे भी प्रश्न आपको करना है। चलो आज यहाँ तक ही करेंगे, अगला ट्रिक और अगले प्रश्न के साथ में हाजिर होंगे कल। आपको यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट ठोकने में कतई भूल न करें। थैंक यू।